स्टार्ट रोल। फरीदाबाद में ये नया हॉस्पिटल खोला गया है, क्या विज़न है, किस तरह से तैयारियां की गई हैं? आज यथार्थ ग्रुप की शुरुआत जो कि नोएडा के एक छोटे से क्लिनिक से हुई थी 2010 में, और धीरे धीरे ये जो चेन है 5 हॉस्पिटलों की एक बड़ी श्रृंखला बनी, उसी का आज फरीदाबाद में एक्सपेंशन हुआ है। हम ग्रेटर फरीदाबाद का जो सेक्टर 88 है उससे हमारा 200 बेडेड एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल की शुरुआत आज यहाँ से करने जा रहे हैं। और ये जो हॉस्पिटल रहेगा ये फुल्ली सुपर स्पेशलिटी की लाइंस पे डेवलप हम करेंगे। बहुत ऐसी मशीनें हैं जो कि अभी फरीदाबाद के आसपास वाले एरिया में नहीं है, साथ और कुछ ही सेलेक्टेड जगह है पूरे दिल्ली एनसीआर में। तो हमारा विजन है कि वही सब इक्विपमेंट्स, चाहे वो दा विंची सर्जिकल रोबोट हो, मेको ऑर्थोपेडिक रोबोट हो, आपका एक हाई एंड कार्डियक कैथ लैब हो जिससे कार्डियक इंटरवेंशन प्रोसीजर्स होते हैं, वो सभी हम यहाँ पे और फरीदाबाद के आसपास वाले लोगों को वो इक्विपमेंट्स और फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर पाए। इसी विजन के साथ आज यथार्थ ग्रुप फरीदाबाद में स्टार्ट कर रहा है। फरीदाबाद में ऑलरेडी इतने बड़े बड़े हॉस्पिटल्स मौजूद हैं, तो यथार्थ कहाँ पर अपनी जगह बना पाएगा, कैसे लगता है आपको? देखिए, अगर हम बात करें तो नोएडा की जो हमारी जर्नी रही है, जो कि एक आज हम अगर एक पब्लिक लिस्टेड कंपनी तक हमारे जो सफ़र रहा, उसमें सबसे ज़रूरी था एक पर्सनल टच। हर एक पेशेंट जो यहाँ पे एडमिट होता है, नोएडा के जितने भी हमारे, अगर हम बात करें तो 1400 बेडेड है मध्य प्रदेश हॉस्पिटल मिला के, तो सभी पेशेंट से पर डे सीनियर मैनेजमेंट मिले, उनके पर्सनल टच थे, वो बहुत ज़रूरी होता है आजकल। हाई एंड डॉक्टर्स, हाई एंड प्रोसीजर्स तो काफ़ी जगह हो जाते हैं, बट एक जो पेशेंट केयर एक्सपीरियंस होता है, पेशेंट सर्विसेज होती हैं, पेशेंट की जो फैसिलिटीज़ होती हैं, आजकल वो भी उतनी ही ज़रूरी हैं जितने क्लिनिकल आउटकम ज़रूरी है। तो यथार्थ ग्रुप इसी विजन पे काम करता रहा है। इसी तरह से एक आपने कोविड की अगर हम बात करें तो यथार्थ ग्रुप की कोविड में अलग पहचान इसलिए बनी थी कि एक हर पेशेंट जो भी हॉस्पिटल में आए उसको एक पर्सनल टच से एक फैमिली मेंबर की तरह ट्रीट करें। और ये बस कहने की बात नहीं होती, ये हमने करके दिखाया है, और उसी विजन के साथ हम फरीदाबाद में अपना इसी हॉस्पिटल स्टार्ट करेंगे। हमारी ये पोजीशनिंग रहेगी यहाँ। गुड विज़न की बात की जा रही है, एक निम्न वर्ग के लोग अगर इस हॉस्पिटल में आते हैं तो कितना उनको सुविधा मिल पाएगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़े बड़े बिल जब पे करते हैं तो वो एक बड़े हॉस्पिटल को अफोर्ड करना मुश्किल हो जाता है। तो उसके लिए क्या प्लान है आपके? जैसे आपने आज के कार्यक्रम में देखा होगा, कम से कम 1000 लोग जो यहाँ पे आसपास के मौजूद थे, उसमें काफ़ी लोग गाँव के जो आसपास के गांव हैं, सरपंच हैं, उनसे भी यहाँ पे आए थे। हम भी एक छोटा इसी जो हमारी फैमिली है उसकी शुरुआत गांव से ही हुई। हमने भी बड़े होकर खेती देखी थी, दादा दादी ने खूब किसान के ही परिवार से हम खुद ताल्लुकात रखते हैं। तो हमें पता है कि गरीब आदमी या फिर एक कम आमदनी वाला आदमी हॉस्पिटल आता है तो बड़ी बड़ी बिल्डिंग और शीशे देख के वैसे ही उसको लगता है कि कितना खर्चा हो जाएगा। बहुत बार गांव वालों को पूरी ज़मीन एक अपनी बेचनी पड़ जाती है ट्रीटमेंट के लिए। तो उसी को हमने ध्यान रखते हुए यहाँ पे, और जिस तरह से हम नोएडा में भी रहा है कि कोई भी किसी भी इकोनॉमिक बैकग्राउंड का पेशेंट यहाँ पे आए तो उसको ऐसा ना लगे कि महंगा हॉस्पिटल है। कम से कम जो भी 1 to 1 उसको दामों में जितने भी वो कंफर्टेबल हो उसकी हम फ्लेक्सिबिलिटी रखेंगे। और इनफैक्ट हमारे जो डॉक्टर्स हैं, हमने भी उनको फ्री हैंड दिया है कि जब भी कोई आप एक सर्जरी का कोटेशन बताएं या फिर कोई ऑपरेशन की कॉस्ट बताएं, तो आपको देखना है कि पेशेंट सामने वाला कंफर्टेबल है, और अगर उसमें कुछ और कम भी करना पड़े पेशेंट कंफर्टेबल कराने में, तो ये फ्री हैंड हमारे डॉक्टर्स तक को हम देते हैं। किस तरह के तजुर्बेकार डॉक्टर्स इस हॉस्पिटल में कार्य करेंगे, काम करेंगे? देखिए, ये सबसे बड़ा विजन है हमारा। हम फरीदाबाद आए हैं तो हम कोशिश ये कर रहे हैं कि जो भी फरीदाबाद के आसपास के एरिया के जो भी नामी ग्रामी डॉक्टर्स हैं वो यथार्थ ग्रुप का पार्ट बने। इसी में हमने फर्स्ट स्टेप लिया है। हमारे जो न्यूरोलॉजी के जो डायरेक्टर हैं डॉक्टर समीर गुप्ता, वो इस एरिया में काफ़ी जाने माने नाम है। और अगर हम बात करें तो क्रिटिकल केयर के जो हमारे डायरेक्टर हैं डॉक्टर विजय कुमार अग्रवाल, उनका भी इस एरिया में काफ़ी बड़ा अनुभव है, काफ़ी नाम है। और आने वाले समय में हमारी और भी सभी डिपार्टमेंट्स में इसी तरह की कोशिश है कि जो भी यहाँ पे हेड्स आए वो सारे अनुभवी लोग हों। और साथ के साथ हमारे जो नोएडा में भी जो डॉक्टर्स हैं जो कि पूरे ग्रुप के हेड्स हैं, जैसे कि हमारे कैंसर के डॉक्टर हो गए या लिवर ट्रांसप्लांट, किडनी ट्रांसप्लांट के डॉक्टर्स हो गए, उनकी भी सर्विसेज किस तरह से हम फरीदाबाद के लोगों तक पहुँचाएँ, इसकी भी हमारी एक बहुत बड़ी इसकी तरफ स्ट्रैटेजी रहेगी। क्या लोगों को आयुष्मान कार्ड की फैसिलिटी भी हॉस्पिटल में प्रोवाइड की जाएगी? आयुष्मान कार्ड की जहाँ तक फैसिलिटी की बात है, वो हम ऑलरेडी अपने जो मध्य प्रदेश का हॉस्पिटल है ओरछा झांसी में लोकेटेड है, वहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं। तो अगर किसी को आयुष्मान कार्ड है तो हमारे उस वाले एरिया में जा सकता है। जहाँ तक हमारे दिल्ली एनसीआर हॉस्पिटल्स की बात है, वहाँ पे अभी आयुष्मान की फैसिलिटीज़ हमने नहीं उपलब्ध कराई। इसके अलावा कौन कौन से पैनल्स हैं जो यहाँ
जितने भी पैनल्स आप बात करें, चाहे वो ECHS, CGHS हो, ESI भी बहुत जल्दी हम इम्प्लीमेंट करा देंगे, और सारी के सारे हेल्थ इंश्योरेंसेस, TPS, क्योंकि आजकल देखिए तो मैक्सिमम जनता के पास या तो TP हेल्थ इंश्योरेंस होता है या फिर पैनल होते हैं। तो जो भी उसके पास पैनल और TP इंश्योरेंस हो, उसकी फैसिलिटी हम यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे। और अगर ऐसा है कि कुछ ऐसे पैनल्स या इंश्योरेंस अभी अगर आने में भी समय लगता है, तो किस तरह से कैशलेस फैसिलिटीज़ पे पेशेंट यहाँ पे अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट कर सकें, उसकी भी हमने सुविधा पहले दिन से यहाँ पे स्टार्ट कर दी है। थैंक यू सर।